हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस को। तो देखो, सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होता है। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ही हमने क्या बोला, सिंपल ब्रीदिंग बोला है। कि जब हमने सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन अंदर गया, जब हमने सांस छोड़ दी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गया है, ठीक है। ये क्या गया, नोज के थ्रू हमारे लंग्स में गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की जो नीड है वो सिर्फ आपके लंग्स को तो नहीं है, वो आपके हर एक सेल को है। तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या सेल में एंटर कर चुका है, ये ऑक्सीजन किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। ब्लड के थ्रू ये किस में एंटर कर गया है, सेल में एंटर कर गया है। अब देखो, जो इसमें ये फूड है, इस सेल में क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। कौन सा फूड प्रेजेंट है, याद करो, जो डाइजेस्टेड फूड था वो एब्सॉर्ब्ड हो गया था, ठीक है। एब्सॉर्ब्ड फूड कहाँ चला गया था, ब्लड के थ्रू आपका सेल में चला गया था, हर एक सेल में पहुंच गया था। तो अब जो ये एब्सॉर्ब्ड फूड है वो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को बनाने के लिए टूट जाएगा, ठीक है। एनर्जी को बनाने के लिए टूट जाएगा इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और साथ में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। साथ में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को रिलीज करेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस सेल के लिए वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो सेल क्या करेगा, इसको वापस ब्लड में भेज देगा, इसको क्या करेगा, ब्लड में भेज देगा। अब ये ब्लड, अब ये ब्लड के लिए भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ब्लड भी क्या करेगा, इसको वापस लंग्स में भेज देगा। अब जब आप छोड़ोगे, सांस को छोड़ोगे तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एनवायरमेंट में। तो हमने इस प्रोसेस को क्या बोला, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, इसको तो हमने ब्रीथिंग बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये जो फूड का टूटना है, ठीक है, ये जो फूड का टूटना है इस एनर्जी को बनाने के लिए इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको हमने बोला है रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन बोला है। इसको ही हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन बोला है। क्या, फूड का टूटना इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को बनाने के लिए, इसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, सिंपल सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, क्या है, ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, इस फूड का टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। ये है आपका रेस्पिरेशन। तो देखिए, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंट पॉइंट हुए हैं। तो देखिए, ये कैसा प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कैसे, आपने सांस को अंदर लिया, सांस को छोड़ा, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, ये कैसा प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल्स यानी कि एंजाइम्स वगैरह भी यूज होते हैं एनर्जी को बनाने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जिबिशन, ब्रीदिंग का एग्जिबिशन कैसे होता है, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो, ठीक है। वही रेस्पिरेशन कैसा है, एक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है फूड का टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और ब्रेकडाउन ऑफ द फूड यानी कि फूड का टूटना टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब देखो, ब्रीदिंग में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं आपके एनिमल में, ब्रीदिंग के प्रोसेस में। वहीं रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है आपके सेल का,
साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं ब्रीदिंग में क्या सिर्फ लंग्स यूज होंगे। अब एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है, ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है आपको, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की जरूरत होती है एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्शन ब्रीदिंग में एब्सेंट है और रेस्पिरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा है। एक बहुत रैपिड प्रोसेस है, आपने सांस अंदर ली, सांस छोड़ दी, सांस अंदर ली, सांस छोड़ दी, तो ये क्या है, एक बहुत ज्यादा रैपिड प्रोसेस है। वही रेस्पिरेशन क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फूड का टूटना एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कैसा है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो देखो अब हम बढ़ते हैं ब्रीदिंग इन द प्लांट्स, ठीक है। तो देखो प्लांट को भी ब्रीथ करने के लिए क्या ऑक्सीजन की नीड होती है, और वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब बात ये आती है कि हमने तो सुना था कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा बोल रहे हो कि ये इनको क्या नीड होती है, ऑक्सीजन लेते हैं ये, और ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, हमने वो बात सही सुनी थी कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्लांट हमें देते हैं, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और लेकिन प्लांट को ब्रीदिंग करने के लिए भी क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये भी क्या करते हैं, हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस गैस एक्सचेंज के लिए प्लांट के पास ना कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या रहता है, स्टोमेटा रहता है और लेंटिकल्स होते हैं। क्या, स्टोमेटा और लेंटिकल। स्टोमेटा क्या है, एक टेनी टेनी पोर्स थे, ठीक है, टेनी पोर्स थे ना आपके ग्रीन लीव्स पे, इनके थ्रू ही क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और क्या, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इन टिनी पोर्स के थ्रू ही क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। और लेंटिकल्स क्या है, ये लेंटिकल्स है आपके जो आपके वुडी स्टेम पे रहेंगी, ये छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है लेंटिकल्स, इन्हें हम बोलेंगे लेंटिकल्स। इनके थ्रू क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगी, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन, ये क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, ब्रीदिंग इन प्लांट्स में ऑक्सीजन की नीड होती है आपके प्लांट्स को, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है, लीव्स में देखा जाए तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है, एक टेनी टेनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं आपके लीफ पे, जिसके वजह से क्या ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। और लेंटिकल्स क्या है, लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके वुड वाले पार्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो अब दिन में और रात में अलग अलग होता है, अलग अलग क्या होता है, तो देखो दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। अब दिन में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्यों चल रही होती है, क्योंकि वहां लाइट प्रेजेंट है, दिन में लाइट प्रेजेंट रहती है, सनलाइट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो लीफ में क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लीफ में, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जब सनलाइट आएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा आपके किस में, कार्बन वॉट आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, और आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। क्या स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6 बना लेगा, जो कि क्या है, इस लीफ का खाना है, ठीक है। तो डे में क्या हुआ, आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना होगा और ऑक्सीजन को छोड़ना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकली है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, ठीक है। ये हुआ आपका फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ देगा, ऑक्सीजन को ये अंदर लेगा, ये किस में हो रहा है, आपकी रेस्पिरेशन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिन के समय क्या होता है, जो अमाउंट है दोनों गैस का, वो किसका ज्यादा होगा, वो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
दिन में क्या होगा, जो आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट है रिलीज होने की इस ट्री में से वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर हम रात की बात करें, ठीक है, अब रात में तो कोई लाइट प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी ही नहीं, सिर्फ रेस्पिरेशन की रिएक्शन ही होगी। तो रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो सिर्फ यही होगा, ठीक है। इसमें क्या, कोई ऑक्सीजन बाहर ही नहीं निकलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर ही नहीं निकलेगी तो वो ऑक्सीजन हमारे तक जा ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि रात को किसी भी घने पेड़ के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उस वक्त तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए क्या होगा, हमें सफोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज इन लीव्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, डिफ्यूजेस इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान ही तो हो रहा है ये, ऑक्सीजन आपका बाहर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है उसके, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट अ टाइम, ठीक है। अब देखो, एट नाइट, रात के समय, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, तो प्लांट्स में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही डिफ्यूजेस इन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट होगा, इसलिए क्या, ऑक्सीजन रिलीज होगी ही नहीं, रात के समय ऑक्सीजन रिलीज होगी ही नहीं। तो ये था आपका ब्रीदिंग इन प्लांट्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देखो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको भी नीड होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन अब वो वाटर के अंदर रहते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, तो वो क्या लेते हैं, वो वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है आपके वाटर में, वो उसका यूज लेते हैं, ठीक है, वो उसका यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, लेस ऑक्सीजन इन वाटर देन एयर। अब देखो, वाटर में क्या होगी, कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस तरह अडेप्ट कर लेते हैं कि वो लो ऑक्सीजन लेवल पे भी सरवाइव कर जाए, ठीक है। इसलिए क्या रहता है, उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग रहता है ना, वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या हुआ कि जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्टर होगा आपका किसमें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। क्यों होगा फास्टर, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो कम है वाटर में, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा होगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, ओके। अब देखो, इनके पास ना एक स्पेशल ऑर्गन रहता है इस ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, जिसे हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। अब ये गिल्स आपके हेड के, आपके नहीं, फिश के दोनों हेड के, फिश के हेड के दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिश हैव अ गिल्स ऑन साइड ऑफ देयर हेड। अब ये गिल्स क्या होता है, एक्सटर्नली विजिबल नहीं रहते, और ये किससे कवर रहते हैं, गिल कवर से कवर रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपेरिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन रहता है ब्रीदिंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये उसके हेड के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नली विजिबल नहीं रहता, ठीक है, एक्सटर्नली विजिबल नहीं रहता, और किससे कवर रहता है, आपके गिल कवर से रहता है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन ये अपटेक कैसे करेगी फिश, ठीक है, ऑक्सीजन अपटेक कैसे करेगी। अब ये फिश कहाँ है, वाटर के अंदर है, ठीक है। तो जब भी ये अपना माउथ जो है ओपन करेगी, तो वाटर जो है इसके माउथ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। माउथ ओपन किया है इसने, तो वाटर जो है इसके माउथ के अंदर चला गया। अब जब ये वाटर इन गिल्स के ऊपर से पास करेगा, ये गिल्स है, ठीक है, वाटर इसके अंदर चला गया, तो जब ये वाटर इन गिल्स को पास करेगा, ठीक है, तो ये गिल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ना ले लेंगे अपने अंदर, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे वाटर से, ठीक है। अब फिर वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड में एंटर कर जाएगा। तो ऑक्सीजन अपटेक कैसे किया इस फिश ने पहले अपना माउथ खोला, ठीक है, वाटर इसके अंदर गया, फिर वो वाटर किसके पास थ्रू हुआ, गिल्स के पास थ्रू हुआ। अब गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, डिसॉल्व ऑक्सीजन को, फिर वो ऑक्सीजन एंटर कर गया आपके ब्लड में,
ठीक है। अब ये तो ऑक्सीजन अंदर चला गया, ऑक्सीजन ले लिया उसने। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे हुई? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे हुई? ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड टू द गिल्स। ब्लड ने ही कैरी किया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स तक। ब्लड ही क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है गिल्स तक। फिर क्या हो रहा है? CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू वाटर। अब CO2 क्या हो रहा है? वो आपका ब्लड में है, ब्लड लेके आ गया इन गिल्स तक। गिल्स क्या करेगी? गिल्स उन CO2 को बाहर निकाल लेगी और वाटर में भेज देगी। ठीक है, वाटर में भेज देगी। फिर वो वाटर बाहर निकल जाएंगे इन गिल्स के थ्रू। CO2 रिलीज्ड इनटू वाटर। क्या हुआ? पानी आया था। कैसे कैसे हुआ था ये पूरा प्रोसेस? पानी अंदर गया इस माउथ के थ्रू, ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ से निकला है? इस गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो अंदर जाने का प्रोसेस तो ठीक है पता लग गया इस माउथ से हो रहा है, लेकिन बाहर जो पानी गया है वो कहाँ से गया है? वो गिल्स गिल्स से गया है। ठीक है, वो कहाँ से गया है? गिल्स से गया है। तो जो पानी गया था वो था ऑक्सीजन वाला। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। लेकिन जो पानी बाहर आया है इन गिल्स से उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो उसने जो इस फिश ने, ठीक है, जो ऑक्सीजन अपटेक किया है वो कहाँ से किया है? वो कहाँ से किया है? इस माउथ से किया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करी है वो कहाँ से करी है? वो इस गिल्स के थ्रू करी है। ठीक है, so when water passes over the gills, they extract dissolved oxygen from this water. वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, since fish do not get oxygen from the air, अब देखो ऑक्सीजन वो एयर से तो ले नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? जब उसे हम बाहर निकालते हैं वाटर के, वो मर जाती है। ठीक है, अब ब्रीदिंग इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हों। ठीक है, वो सिर्फ क्या होंगे? एक सेल से बने हुए होंगे। अब जैसे कि आपका अमीबा। अमीबा क्या करता है? आपके सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, क्या सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही ब्रीदिंग करता है। क्या सिंपल, इसने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया। एक अमीबा ना बहुत एक छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत छोटा है आपके साइज में। It's not N is N. ठीक है, since amoeba is very small in size and oxygen is spread quickly into the entire body, इसलिए क्या होता है? जो ऑक्सीजन ही अंदर लेता है वो जल्दी से क्या उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, एंटायरली स्प्रेड हो जाता है उसकी पूरी बॉडी में। ठीक है, उसका जो ब्रीदिंग सरफेस है अमीबा का, इज इट सरफेस मेम्ब्रेन। जो इसकी सरफेस मेम्ब्रेन है उसको ही हम क्या बोलते हैं? इसकी ब्रीदिंग सरफेस सरफेस है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? अमीबा में कैसे आपका ब्रीदिंग होता है? किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। क्यों? अमीबा बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है आपके इसके पूरे एंटायर बॉडी में। ठीक है, ये था आपका ब्रीदिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वो भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं आपकी किसके लिए? ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए। अब ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, जैसे हम अर्थवॉर्म की बात करें तो उसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो है उसकी स्किन। ठीक है, वो क्या होगा? स्किन के थ्रू ही, क्या स्किन के थ्रू ही वो क्या करेगा? ब्रीदिंग करेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। वो किसके थ्रू होगा? वो उसके स्किन के थ्रू होगा। ठीक है, क्या अर्थ फॉर्म में स्किन के थ्रू ही क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब जो उसकी स्किन है ना वो बहुत ही क्या होगी? ब्लड वेसल से भरी हुई होगी, रिचली सप्लाई होगी। ठीक है, अब फ्रॉक्स में बात करें तो वो क्या करते हैं? स्किन का भी यूज करते हैं और लंग्स का भी यूज करते हैं इस गैस एक्सचेंज के लिए। क्या फ्रॉक्स में बात करें तो स्किन का भी यूज करेंगे, लंग्स का भी यूज करेंगे ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए। तो ये हमने बात करी ब्रीदिंग इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।